सड्डो भावे रहित इगारा तिविहा भाव सड्डो दमसाण वय उत्तर गुणे ही। आनंद उपकारी परमात्मा शासन के महान प्रभावक वाचना आचार्य श्रीमद जिन मंडन गणिवर जी महाराज श्राद्ध गुण विवरण ग्रंथ के माध्यम से अपन को बता रहे हैं नाम का श्रावक, स्थापना का श्रावक, द्रव्य श्रावक और श्रेष्ठ प्रकार का जो श्रावक है भाव श्रावक। चतुर्भंगी चार प्रकार के श्रावकों की अपन को परिचय पहचान करवा रहे हैं। धर्म मिलने मात्र से कल्याण नहीं होता है, धर्म का आराधन करने से, धर्म को हृदय में प्रतिष्ठापित करने से ये धर्म अपन को धन्य बना सकता है। और धन्य बनने के लिए ही तो अपन अपने जीवन के अंदर सारी वृत्ति प्रवृत्तियों को साइड में रखकर प्रभु ने बताया हुआ, ऋषि मुनियों ने बताया हुआ धर्म का मार्ग स्वीकार करते हैं। कल अपन देखा खाली नाम के है, पंछिन को माला नहीं फल लगे अति दूर, कहवत है ना। संसार के अंदर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। कोई आदमी बड़ा बन गया कि बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़े पद के ऊपर बैठा हुआ है, मगर वो बड़ा होने के बाद भी यदि परोपकार नहीं करता है, पुण्य के कार्य नहीं करता है, अपनी शक्ति के माध्यम से गांव का, नगर का, संघ का, समाज का कोई भला नहीं करता है, तो उस बड़े होने में कोई बड़प्पन नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछीन को माला छाया नहीं, पंछीन को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। खजूर का फल जो होता है ने, और इतना ताड़ जैसा बड़ा होता है कि नीचे बैठने वालों को छाया मिलती नहीं है, और खाने की किसी की इच्छा हो तो उसका हाथ वहां पहुंच नहीं सकता है। तो बहुत सारे बड़े लोग होते हैं मगर बंगले के अंदर कुत्ते रखे हुए होते हैं और बोर्ड भी लगा हुआ होता है, सावधान कुत्तों से। अब किसी की इच्छा भी हो जाए अंदर जाने की, उनसे मिलने की, उनसे मुलाकात करने की, उनसे मदद लेने की, उनकी सहाय लेने की भी यदि हो जाए इच्छा, तो भी वो बेचारा वहां पहुंच नहीं सकता है। इसलिए कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथीन को छाया नहीं, पेड़ फल लगे अति दूर। इसलिए खाली नाम से श्रावक हो गया हो, हम जैन है, उससे कुछ कल्याण नहीं है। जैन का मतलब होता है जन यानी जनता, जन यानी जनता शब्द का अर्थ। मगर उस जन के ऊपर दो मात्रा लगती है, दो मात्रा लगती तो वो जैन बनता है। दो कौन सी मात्रा, एक विनय की, एक विवेक की। जिस व्यक्ति के जीवन में विनय है, विवेक है, विनय का मतलब बड़ों को आदर देना, सत्कार देना। विनय का मतलब छोटे को प्रेम देना और वात्सल्य देना। और विवेक का मतलब जीवन में करने लायक कर्तव्यों को
करने लायक कर्मों को कल के ऊपर न छोड़े, आज ही कर ले, क्योंकि पता नहीं है कि किस गली में जिंदगी की शाम हो जाएगी। सामान 100 साल का है और पता पल का भी नहीं है, इसलिए खाली नाम के श्रावक जो है उनकी कोई गिनती शासन में नहीं है, समाज में भी नहीं होनी चाहिए है। पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र में लिखा है कि पहला ये समाज ऐसी थी कि कोई भी धर्मी व्यक्ति होने उसको वेलकम करती थी। वहां जाति नहीं देखी जाती थी, पाती नहीं देखी जाती थी, है वो फलानी जाति का है और फलाने संप्रदाय का वो कभी देखा नहीं जाता था। इसलिए ही मरुभूति पुरोहित ब्राह्मण होने के बावजूद भी जैन धर्म से परिचित बने और जैन धर्म का पालन करने वाले बने। अनुस मरुभूति अपने जीवन के अंदर पार्श्वनाथ भगवान बनने का जबरदस्त पुण्य उपार्जन कर लिया। आज तो जिनके जीवन में 12 व्रत में से 1-2 व्रत भी नहीं है और कोई पचखान नहीं है और कोई क्रिया कर्म भी नहीं है, ऐसे लोग जैन समाज के मालिक ठेकेदार बनकर बैठ गए। कोई दान देने आवे, कोई धर्म क्रिया करने आवे, वो जैन नहीं है। अरे पर तू कटे जैन है भाई, तू भी जनज है। तारे जीवन में कौन सा होटल में जाने का नियम है कि कभी जिंदगी में होटल में नहीं जाऊंगा? तेरे जीवन में नियम है चातुर्मास के 4 महीना विदेश गमन नहीं करूंगा। तेरे जीवन में कोई नियम है रात्रि भोजन नहीं करूंगा। तेरे जीवन में कोई नियम है परमात्मा की पूजा भक्ति किए बिना मुंह में अन्न का दाना नहीं डालूंगा। तेरे जीवन में कोई नियम है कि पुण्य के उदय में मिली हुई लक्ष्मी संपत्ति को रिसोर्टों में या होटलों में शादियां करके है उसको वेस्ट नहीं करूंगा। कोई नियम है? कोई नियम नहीं। और तो भी ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं, हम हैं, हमें पूछे बिना हो नहीं सकता है। इन लोगों ने इस धर्म को लघुता में लाके रख दिया है। किस में रख दिया है? लघुता में लाके रख दिया है। इसलिए वो सिर्फ नाम के श्रावक रह गए। दूसरे स्थापना के श्रावक, नामाई चौभेयो यानी चतुर्भेद। स्थापना में तो बताया कि जो अच्छे लोग हो गए जिन्होंने समय संपत्ति और सारी जिंदगी में अच्छा व्यय करके समाज की शोभा बढ़ाई, तीर्थों की शोभा बढ़ाई, संघ और गांव की शोभा बढ़ाई। ऐसे लोगों की यादगारी में उनका जो चित्र यानी फोटो लगाया जाए यानी प्रतिमा लगाया जाए, वो स्थापना श्रावक है। यानी उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। श्रद्धालुताम साथी। और इसलिए यहाँ पर साधगुण विवरण के अंदर बताया है महापुरुषों ने कि अपन श्रावक कैसे बनना है। श्रद्धालुतम साथी यानी श्रद्धा को मजबूत करे वो श्रावक है। धनम वपेत वर मिली हुई जो शक्ति है, धन की, द्रव्य की, आर्थिक शक्ति जो मिली हुई है, धनम वपेत 7 क्षेत्रों में अपना जो धन है उस धन को वह यानी वापरे, उसके अंदर व्यय करे। वो कृतंत्य पुण्यानी और अविरत, 1 दिन 2 दिन ही नहीं, हमेशा कृतंत्य पुण्यानी। वो अपुण्य यानी पाप का छेदन करे, रोज ऐसे ऐसे शुभ कर्म करे, रोज ऐसी ऐसी क्रियाएं करे कि जिन क्रियाओं के हिसाब से अपुण्य यानी जो पाप का उदय है, जो अंतराय कर्म है, जीवन में जो तकलीफ में समस्याएं है, छेदन यानी पुण्य कार्यों के द्वारा जीवन में प्रतिकूलताओं का छेदन करे। वो का यानी कि श्रावक का, श्रा का मतलब श्रद्धा को मजबूत करे, वह का मतलब 7 क्षेत्रों में अपना जो धन है उसका व्यय करे। और कृतंत पुण्यानी यानी जो
पाप कर्म बांधे हैं, जो वर्तमान में तकलीफ, समस्या, अंतराय, वेदना चालू है, उन सब को तोड़ने के लिए और जीवन के अंदर करोति वृणोति दर्शनम, यानी वो श्रावक श्रद्धा पूर्वक हितकारी परमात्मा के वचनों को श्रवण करे, नींद ना ले। नींद लेने के लिए 23 घंटा है। हाँ, कितने घंटे आपके पास? हाँ, नींद लेने के लिए 23 घंटा है, मगर भारे कर्म, अंतराय कर्म, वहां नींद नहीं आएगी, क्योंकि वहां तो 5 पंच बैठे हुए होते हैं। एक की बात पूरी होती है, दूसरा चलाता है, दूसरे की पूरी होती है, तीसरा बात चलाता है, रस पड़ता है। पर यहाँ रस नहीं पड़े, कहाँ से रस पड़ेगा? यहाँ छोड़ने की बात, यहाँ पर त्यागने की बात, यहाँ पर देने की बात, यहाँ पर सेवा करने की बात है। उसके सिवाय तो प्रवचन यानी परिवर्तन लावे। प्रवचन का मतलब क्या? परिवर्तन लावे। प्रवचन का मतलब क्या? परमात्मा की पहचान करावे। प्रवचन का मतलब क्या? पुनः पुनः अपन को धर्म से जोड़े। ऐसी बात तो हर व्यक्ति को जल्दी नहीं रुचती है, उनको तो रुचती है आराम समाराम, व्यवहार व्यापार, लेना देना, क्योंकि अपनी आत्मा अनादि अनंत काल से क्या कर रही है? व्यवहार राशि में ही है। इसलिए बताया कि 3 प्रकार के जीव होते हैं। कितने प्रकार के जीव? 3 प्रकार के। हाँ, जिसके अंदर एक आत्मा को तो अंतरात्मा, वही परमात्मा और बहिरात्मा। बहिरात्मा पहला मतलब 24 घंटा बाहर की चीजों का ही लक्ष्य। बहिरात्मा का मतलब संसार की बातें, व्यवहार की बातें, लोगों की बातें, शादियों की बातें, भावना प्रभावना की बातें, लेन देन की बातें। बहि आत्मा એટલે अपनी आत्मा बाहर ही भटकती है। कहाँ भटकती है? बाहर ही। कौन आया, कौन गया, कैसे हो, क्या है, कपड़ू कदी लाया, ये साड़ी कदी लाया है, पर कदी ये नहीं पूछे आज कौन सी तपस्या की है। क्योंकि जो हाँ सामने वालों को पूछे तो वो भी पूछेगा कि आपको कौन सी चल रही है। तो ये धर्म सिवाय की जो बातों में रुचि, उसको बोला जाता है बहिरात्मा। कि बाहर की दुनिया में जो दौड़ता है 24 घंटा, दान धंधा, लेना देना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ब्याज पैसा, बैंक बैलेंस, होटल बोटल, टोटल पूरी जिंदगी टोटल जिसो बाहर के कामों में पूरी हो जाती है, उसको बहिरात्म दशा बताई है। तो अनादि अनंत काल से अपनी आत्मा की दशा कौन सी है? बाहर की। हाँ, हमने बाहर किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो 10-20 तो यहां से खड़े होके वहां चले जाएंगे, पर एक व्यक्ति उपासना के अंदर खड़ा खड़ा खमासमना दे रहा है, खड़ा खड़ा कावसक कर रहा है, ठाम चौवियार कर रहा है, तो वहां कितने जाएंगे? 1-2, ज्यादा नहीं जाएंगे। कोई कहेगा कि बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत बड़ा आराधक है, भाई प्रैक्टिस है, वनन तो में आदत है, वो आदत है। आदत कभी भी अच्छे कर्मों की नहीं होती है। कर्म अपन को अपने जीवन के अंदर करना पड़ता है। तो पुण्य वालों, अपन नाम का श्रावक, स्थापना का श्रावक, तीसरा बताया है द्रव्य श्रावक। मगर श्रावक श्रद्धावान होता है, श्रावक समर्पित होता है। किसको? घर परिवार को तो सब समर्पित होते हैं। देहे द्रव्य कुटुंबे च सर्व संसारीणाम रति। देह के लिए, द्रव्य के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए सबको रुचि रहती है। जिन्हें जिन मते संगे पुनर्मोक्षाभिलाषिणाम। मगर जो व्यक्ति मोक्ष का अभिलाषी, जिस व्यक्ति को ये जन्म मरण और परण की परंपरा में बार बार
कुएं में नहीं गिरना है, उस व्यक्ति को जिने यानी जिनेश्वर भगवंत के प्रति, जिन मते यानी भगवान के धर्म के प्रति, जिन मते और संघे शासन और संघ के लिए रुचि होगी। तो पुण्यवानों, अपन अब देख रहे हैं कि वृणोति शासनम, हमेशा हितकारी भगवान के वचनों को जो श्रवण करता है, वृणोति यानी कान के अंदर भगवान के वचनों को श्रवण। 24 घंटा आपको टाइम नहीं है तो 24 घंटे में 1 घंटा जब भी प्रवचन हो, जब भी ये वाचना, प्रवचन को ही वाचना कही जाती है, वो अवसर अपन को मिलता हो, चातुर्मास की ऋतु हो और चातुर्मास की ऋतु में ही गुरु भगवंत का योग मिलता है, सानिध्य मिलता है। तो वृणोति शासनम, हितकारी भगवान के वचनों को श्रवण करता है। वृणोति दर्शनम, और सम्यक्त्व प्राप्त होवे यानी श्रद्धा मजबूत बने, श्रद्धा का विकास होवे। वृणोति उस तरह से विवेकवान बनकर प्रभु की वाणी को बरोबर स्वीकार करता जाए। करोति संयमम, और फिर अनेक प्रकार के छोटे बड़े अच्छे अच्छे व्रतों और नियमों को हमेशा वो स्वीकार करने का मन बनाता जाए। आज अपने यहाँ पर ऑल हिंदुस्तान भारत के प्रचारक आरएसएस के नंदलाल जी बाबा साहब अभी यहाँ आने वाले हैं, जो ऑल इंडिया ऑल भारत के आरएसएस के प्रचारक व्यक्ति है, बड़ी ही बड़प्पन वाले व्यक्ति हैं। वो नंदलाल जी बाबा साहब यहाँ पर अभी थोड़े टाइम में यहाँ पर आ गए।